Okay, now we'll do the calculations of skewness and cortices. जैसे कि आपको पता है कि स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 की क्यूब। म्यू 3 के स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है x माइनस एक्स बार, ये एक्स बार होगा, x माइनस एक्स बार की क्यूब। सम लेते हैं लेकिन हम सम एंड में करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। x माइनस एक्स बार क्यूब और म्यू 2 हमारे पास क्या होगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर के एरिया में। हमारे पास x की वैल्यूज ये हैं, हमें सबसे पहले x बार चाहिए। x बार हमारे पास क्या होता है, मीन के इक्वल होता है। x बार इज इक्वल टू मीन। हमने सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, कि हमने तमाम x की वैल्यूज को सम करना होता है और n पे डिवाइड कर देते हैं। हमने सम लेना है इसका और n पे डिवाइड कर लेना है। सम, जब हम इसका सम लेंगे तो हमारे पास इसका सम आया है सम लिया हमने x की तमाम वैल्यूज का और हमारे पास जो सम आया है वो है 39। और टोटल n हमारे पास कितने हैं, तमाम n की वैल्यूज को काउंट करें तो वो हमारे पास टोटल काउंट जो सी है वो 6 है। और अगर आप x बार जब आप फाइंड कर रहे हैं तो अगर आप 39 को 6 पे डिवाइड करेंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, 6.5। हमने क्या किया है, 39 को 6 पे डिवाइड किया है और हमारा आंसर क्या है, 6.5। यानी कि हमारे पास जो x बार है वो 6.5 आ गया है। हमने क्या करना था, x माइनस एक्स बार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, आपने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लेना है। अब हमारे पास x हमारे पास क्या है 5 और बार हमारे पास क्या है 6.5। मीन की जो वैल्यू है वो 6.5 आ रही है, इसको हमने माइनस कर दिया, हमारे पास माइनस 1.5 आ गया। हमने इसी तरीके से तमाम वैल्यूज को माइनस कर लेना है। 6 माइनस 6.5 हमने क्या किया, a2 माइनस 6.5 जो हमारे पास x बार था, हमारे पास माइनस 1.5 आ गया और हमने इसी तरह तमाम वैल्यूज को उसमें से माइनस कर लेना है। 6 माइनस 6.5 माइनस 0.5, 7 माइनस 6.5 0.5, 8 माइनस 6.5 1.5, 9 माइनस 6.5 2.5 एंड दिस। और अगर आप इसको सम करें तो ये हमेशा आपके पास जीरो आता है। जब भी आप x माइनस एक्स बार का सम करते हैं वो हमेशा आपके पास जीरो आता है। जब आपके पास x माइनस एक्स बार का सम जीरो आएगा तो इस मीन दैट की जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक है। अब हमने फार्मूला देखना है। फार्मूला हमारे पास है म्यू 3 का स्क्वायर। म्यू 3 हमारे पास कैसे आता है, x माइनस एक्स बार की 3 लेंगे तो वो हमारे पास म्यू 3 आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमने इसका क्यूब ले लेना है। हमने इसका क्यूब लिया और हमारे पास जो आंसर आया है वो -3.375। और इसी तरीके से तमाम वैल्यूज का हमने क्यूब ले लिया और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लेंगे और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये टर्म आ जाएगी और यहाँ पर हमने स्क्वायर तमाम वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार की क्यूब। अब हम सम ऑफ x माइनस एक्स बार की क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी सम ऑफ x माइनस एक्स बार की क्यूब हमने लेनी है। इसका सम हमारे पास क्या आएगा वो हमने लिख लेना है और इसका सम हमारे पास जीरो आ रहा है और इसका जो सम आएगा हमने वो लिख लेना है। सम ऑफ
बार का होल का स्क्वायर, हमने ये भी लिख दिया। इसका सम हमारे पास 17.5 आया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्यूनिस का फॉर्मूला है उसमें हमने पुट कर देना है। बीटा 1 का हमारे पास यही फॉर्मूला था, म्यू 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास म्यू 3 का स्क्वायर क्या होगा, म्यू 3 हमारे पास क्या था, 0 था। 0 का आप जो भी स्क्वायर लेंगी वो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। और उसको हमने डिवाइड किस पे करना है, म्यू स्क्वायर की क्यूब से। म्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है, 17.5। और अगर हम इसका क्यूब ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो जो बीटा 1 हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया है, फॉर्मूले में पुट करके वो हमारे पास 0 आया है। अब जब आपके पास बीटा 1 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, कोई बीच में चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास थर्ड और मूवमेंट थी वो हमारे पास 0 थी, म्यू 3 का स्क्वायर था। हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां हमारे पास 0 होगा वो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दिस इज योर बीटा 1, दिस इज योर स्क्यूनेस। सेम इसी तरीके से आपने कॉटेसिस फाइंड आउट करना है। उसमें आपको x माइनस एक्स बार की 4 की जरूरत पड़ेगी, x माइनस एक्स बार। और म्यू 4 फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो आपको पता है ये क्या क्या है, मैंने आपको वीडियो लिंक में शो भी किया हुआ है। हमें x माइनस एक्स बार की 4 रिक्वायर्ड है इसमें। तो सबसे पहले तो हमने x माइनस एक्स बार का 4 फाइंड आउट कर लेना है। और वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, और इसको हमने 4 कर देना है। हमारे पास तमाम वैल्यूज का यहाँ पे आ गया और इसका एंड में हमने क्या ले लेना है, सम। इसका सम ले लें, हमने इसका सम ले लिया, इसका सम आया हमारे पास 88.375। अब आपके पास जो क्वार्टिसिस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टिसिस को हम बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा 2। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, म्यू 4। इधर यहाँ पर हम लिखते हैं म्यू 4, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, म्यू स्क्वायर की स्क्वायर। हमें ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, म्यू 4 और म्यू स्क्वायर की स्क्वायर। अब आप देखेंगे म्यू 4 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये बीटा 2। और इसको फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं म्यू 4 हमारे पास क्या है, 88.375। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, म्यू स्क्वायर जो कि 17.5 है, इसके स्क्वायर से। जो आपका आंसर आए वो है 0.28। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो लेस देन 3 है, नॉट इक्वल टू 3 है, नॉट ग्रेटर देन 3 आ रहा है, ये लेस देन 3 आ रहा है। इट्स मीन दैट कि अगर हम इसका क्वार्टिसिस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो प्लेटोकटिक आ रही है। अंडरस्टैंड हुई है मेरी बात। 17.5 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या आता है, इसको आप कैलकुलेटर भी सॉल्व करते थे। 17.5 306.25 स्क्वायर लें तो 306.25, और इसका आंसर क्या आएगा वही। सो अगर आप इसको स्क्यूनेस में देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल है, और अगर आप इसको क्वार्टिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आपके पास प्लेटो कटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा। और जब आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो आपने सिंपली क्या करना होगा, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की 4। थैंक यू सो मच।